हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक वन ऑफ द बेस्ट पोएम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टिंटन एब्बे। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के लिरिकल बैलेट्स का एक वन ऑफ द फेमस पोएम थी और उसके बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डिस्कस करके बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। 5 years have passed, 5 summer, and with a length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from their mountain springs. यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि 5 साल बीत गए और 5 समर मतलब 5 लंबी गर्मियाँ भी बीत गई, एंड विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी लंबी सर्दियाँ भी बीत गई। एंड अगेन आई हियर, और एक बार मैं पुनः यहाँ पर आ गया हूँ और सुन पा रहा हूँ दीज वाटर रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, कि ये जो झरने से जो पानी की कल कल की जो आवाज़ें आ रही है, उन आवाज़ों को मैं पुनः एक बार महसूस कर पा रहा हूँ, पुनः अपने हृदय में सुन पा रहा हूँ उन आवाज़ों को। विद अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, ये जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट आवाज़ में, मतलब एकदम मधुरतम आवाज़ में मुझे मेरे कानों में आ रही है। वंस अगेन, मैं पुनः सुन पा रहा हूँ। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी स्किप्स, ये जो ऊंची ऊंची स्टीप्स मतलब होती है चोटियाँ। डू आई बिहोल्ड, मैं पुनः बिहोल्ड कर पा रहा हूँ, पुनः इसको कैच कर पा रहा हूँ। दीज स्टीप, ये जो ऊंची ऊंची और लॉफ्टी क्लिप्स है, मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ जो है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो है, मैं इनको पुनः से देख पा रहा हूँ, फिर से देख पा रहा हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस मी, और ये जो जंगल का एकांत सिक्लूडेड सीन जो था वो लगातार कई लंबे वर्षों तक मुझे क्या कर रहा था, इम्प्रेस कर रहा था। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में हमेशा ये मेरे साथ में रहता था, इम्प्रेस करता था। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, और ये जो विचार है, ये जो थॉट्स है, ये मेरे दिमाग में गहराइयों तक बसे हुए थे। डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट द, और मैं जब इनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना, ये कनेक्ट कर रही हैं, किसको कनेक्ट कर रही हैं? लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, मतलब ये जमीन को आकाश से ये चोटियाँ क्या कर रही हैं, कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। द डे इज कम, आखिर वो दिन आ ही गया। द डे इज कम, वो दिन आ ही गया। When I again repose here, मतलब रिपोज कर रहा हूँ, जब वो दिन आ ही गया, जब मैं पुनः एक बार फिर से उस जगह पर आकर के खड़ा हो गया हूँ। Here under this dark sycamore, साइकामोर वृक्ष होते हैं, जहाँ पर मैं एक बार फिर से ये साइकामोर के घने पेड़ के नीचे फिर से खड़ा हो गया हूँ। एंड व्यू, और देख पा रहा हूँ these plots of cottage grounds, these orchid shrubs, which at this season, ये जो कॉटेज ग्राउंड है, ये जो झोपड़ी के चारों ओर ये जो लंबे लंबे मैदान, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, और उसके चारों ओर बड़े बड़े ऑर्चर्ड मतलब बागीचे जो बने हुए हैं, फूलों के जो बगीचे हैं, फलों के जो बगीचे हैं, इन सबको मैं फिर से देख पा रहा हूँ। Which at this season which dear unripe fruits, और ये मौसम ऐसा है कि ये पूरी तरह से अनराइप फ्रूट्स मतलब आज पके फलों से, कच्चे फलों से ये पूरी पहाड़ियाँ में जो वृक्ष हैं वो सब लदे हुए हैं। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और इन्हें एक बार देखने से तो ऐसा लगता है कि क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, मतलब इन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हो। मतलब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो उनका इमेजिनेशन पावर इतना अच्छा था वर्ड्सवर्थ का, तो कि वो ऐसे फील कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो हरे भरे वृक्ष है ना, वो पूरी तरह से हरे हरे कपड़े पहन करके कोई खड़ा हुआ हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रूव्स एंड पॉप्स वंस अगेन आई सी, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये छोटी छोटी झाड़ियाँ जो हैं, कॉप्सेस जो है, ग्रूव्स जो है, मैं इनको फिर से देख पा रहा हूँ। दीज हैज रोज हार्डली हैज रोज, ये जो हेज रोज है, ये जो रास्ते बने हुए हैं, हेज रोज
झाड़ियों से जो रास्ते बने चले जा रहे हैं वो कहाँ पर चले जा रहे हैं, लिटिल लिटिल लाइन्स, लिटिल लाइन्स मतलब एक लाइन्स में, एक कतार में, ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, ऐसा लग रहा है वो जंगलों की ओर हमें ले करके जा रही है। स्पोर्टिव वुड, वुड मतलब जंगल की ओर हमें दौड़ाते हुए ले जा रही है। दीज पास्टोरल फॉर्म्स, और ये जो पास्टोरल फॉर्म्स हैं, ग्रीन टू द वेरी डोर, और ऐसा लग रहा है कि ये जो ये हमारा पास्टोरल दृश्य है, हमारा ये जो ग्रामीण परिवेश का दृश्य है, वो हमें कहाँ पर ले जा रहा है, वो जो यहाँ पर कॉटेज बने हुए हैं उनके घरों के दरवाजे तक ये ग्रीनरी छाई हुई है, वो ग्रीनरी वहाँ तक छाई हुई है। एंड रेड्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस, और मैं जो साइकामोर वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन जंगलों के बीच से क्या हो रहा है, छल्ले निकल रहे हैं, धुएं के छल्ले आ रहे हैं। रेड्स ऑफ स्मोक, रेड्स ऑफ स्मोक मतलब धुएं के छल्ले ऊपर से निकलते हुए चले जा रहे हैं। सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम एमंग द ट्रीज, मतलब ट्रीज के बीच में एक साइलेंस है, एकदम खामोशी छाई हुई है, और उन्हीं खामोशियों के बीच से ये धुएं के छल्ले क्या हो रहे हैं, निकले चले जा रहे हैं। विथ सम अनसर्टेन नोटिस, जो अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो उसे कुछ अनसर्टेन नोटिस, मतलब वो नोटिस नहीं भी करेगा वो व्यक्ति, तब भी उसे अनसर्टेन नोटिस दे रहे हैं। एज माइट सीम ऑफ वैगेंट ड्वेलर्स, वैग्रेंट ड्वेलर्स का मतलब है आपके जो खाना बदोश करने वाले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लोग भ्रमण करते रहते हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि इन जंगलों के बीच में कोई खाना बदोश लोग, ड्वेलर्स लोग, वैग्रेंट ड्वेलर्स लोग, मक्कड़ी प्रकृति के प्रजाति के लोग वहाँ पर कुछ खाना वाना पका रहे हैं, जिसकी वजह से ये धुएं के छल्ले निकल रहे हैं। इन द हाउस होल्ड वुड्स, वो कुछ जंगलों के बीच में अपने हाउस होल्ड कार्यों में लगे हुए हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, खाने पका रहे हैं, तो उसमें लगे हुए हैं। और सम हर्मिट्स के, या ऐसा भी हो सकता है कि इन जंगलों के बीच में कोई हर्मिट्स ने मतलब कोई साधु संत ने अपनी गुफाएं बना रखी हो और उसमें अपना क्या कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो, और सामने आग जल रही हो तो वहां से धुएं के छल्ले निकल रहे हो, तो मे बी ये भी हो सकता है। वेयर बाई देयर फायर, आग जल रही हो और वहां से धुएं के छल्ले निकल रहे हो। द हर्मिट सिट्स अलोन, और वहां पर वो हर्मिट्स, वो साधु अकेले शांति में बैठा हुआ हो और तपस्या कर रहा हो। These beauteous form, ये जो सुंदरतम मनोहरम दृश्य जो है वो दो लॉन्ग एब्सेंस, बहुत लंबे समय के एब्सेंस के पश्चात, बहुत लंबे समय की एब्सेंस के पश्चात मुझे फिर से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हैव नॉट बीन टू मी, ये मुझे लंबे समय तक मेरे साथ नहीं था। एज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आईज, जैसे कि एक अंधे, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति होता है, तो जब वो अपने दिमाग में कोई चीज़ें बसा लेता है तो उसके दिमाग में वो चीज़ें रहती है, कई वर्षों तक रहती है। तो वैसे ही ये जो मनोहरम दृश्य था वो मैंने उन सारे दृश्यों को अपने आँखों में बसा लिया था, एक जस्ट लाइक अ ब्लाइंड मैन साइज की तरीके। और इन दृश्यों को लेकर के मैं अपने साथ अपने सिटी लेकर के गया था, ठीक है। और वहाँ पर इन दृश्यों को जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था, तो मैं इन दृश्यों को एक्सपीरियंस मतलब अपने दिमाग में सोचा करता था। तो वही यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि दो अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन साइज बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। लेकिन जब मैं एकांत अपने रूम में बैठा रहता था, ऑफ्ट इन, प्रायः, इन लोनली रूम्स, अपने एकांत रूम में बैठा करता था, एंड मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, और जब ये शहर की भाग दौड़ और इन सब की भगदड़ से मैं बहुत परेशान हो जाया करता था, तो आई हैव वोट टू देम, तो मैं इन दृश्यों का, मैं इन प्रकृति के दृश्यों का आभारी रहा हूँ कि ये मुझे क्या करते थे, मेरी थकावट को दूर करते थे। इन आवर्स ऑफ वियरीनेस, मैं लगातार घंटों घंटों काम करके जब बहुत थक जाया करता था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था, सेंसेशन स्वीट्स, तो ये मुझे स्वीट मधुरतम सेंसेशन देते थे, मुझे उत्तेजित कर देते थे, मेरे अंदर पुनः एक एनर्जी भर देते थे। फेल्ट इन द ब्लड, जिसको मैं अपने ब्लड में महसूस करता था, इन माई फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट
along the heart, और मैं अपने हृदय तक इस चीज़ों को महसूस करता था। And passing even into my purer mind with tranquil restoration, और मैं इनको अपने मतलब passing even into my purer mind, मतलब अपने प्योर माइंड, अपने पवित्र दिमाग में भी मैं इन सेंसेशन को महसूस करता था विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और चारों तरफ एक अजीब सी शांति हो जाती थी। मेरा हृदय, मेरा शरीर पूरा शिथिल पड़ जाता था जब मैं इस चीज़ों को महसूस करता था। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर्स, अब मुझे ऐसा फील होता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये मुझे अनरिमेम्बर्ड प्लेजर देते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी जब मैं इन चीज़ों को याद कर लेता था ना, तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता था। सच परहैप्स एज हैव टू स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, और हो सकता है कि ये मुझ पर कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं डालते थे। स्लाइट और ट्रिवियल मतलब तुच्छ, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, तो ये मुझ पर कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं डालते थे। और दैट द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, बल्कि प्रकृति जो है अपना बेस्ट पोर्शन डालती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी व्यक्ति की लाइफ के ऊपर अपना सबसे बेस्ट पोर्शन डालती है प्रकृति। हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑफ लव, और उसका जो छोटा नेमलेस और अनरिमेम्बर्ड लव जो है, और उसकी जो दयालुता है उसके प्रति, वो लोगों को जो प्यार करती है, नॉट लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव poured another gift, मतलब ये मुझे बहुत कम चीज़ें नहीं दी, प्रकृति ने मुझे अपार मात्रा में एक वरदान दिया है। और इतना ही नहीं है, नॉट लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव poured another gift, बल्कि प्रकृति से मुझे दूसरा गिफ्ट भी प्राप्त हुआ है, अनदर गिफ्ट भी प्राप्त हुआ है, ऑफ एस्पेक्ट्स मोर सब्लाइम दैट ब्लेस्ड मूड, जिसके लिए मैं उसका आभारी रहा हूँ, सब्लाइम रहा हूँ, और उसने मेरे मूड को हमेशा क्या किया है, ब्लेस्ड किया है, हमेशा मेरे मूड को प्रफुल्लित किया है। इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, कह रहे हैं कि जब मैं बहुत ज़्यादा इस संसार की मिस्ट्री, रहस्यात्मक चीज़ों से उलझ जाया करता था, इन विच द हैवी एंड द वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनटेंजेबल वर्ड, और जब मैं बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा ये थकाऊ भरी जीवन से ऊब जाया करता था, ऑफ ऑल दिस अनटेंजेबल मतलब ना सुलझाने वाली गुत्थी, मतलब इन गुत्थियों में, इस संसार के माया मोह, इन सब सारी गुत्थियों में पूरी तरह से उलझ जाया करता था। संसार में, ये वर्ल्ड में जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें उलझ जाया करता था, बहुत परेशान हो जाया करता था। तो इस लाइटेंड दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड, तो जैसे ही मैं प्रकृति के, जैसे ही मैं नेचर के करीब जाया करता था, तो वो मेरे मूड को, मेरे शरीर को, मेरे उसको क्या करते थे, लाइट कर देती थी, हल्का कर देती थी। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, मेरी आत्मा को शांति प्रदान करती थी और मेरे मूड को क्या कर देती थी, ब्लेस्ड कर देती थी। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड्स अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इस यहाँ की, इस पोएम की, कि until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood, कि मैं इसको अपने ये जो जीवन, जो हमें भौतिक जीवन प्राप्त हुआ है, कार्पोरियल फ्रेम का मतलब है ये जो हमारा भौतिक जीवन है, इस भौतिक जीवन की ब्रीथ को, ये मेरे लिए ब्रीथ का काम करती थी, मतलब जस्ट लाइक अ सांस जो जीवन हमें प्रदान करती है, उसकी तरह मेरे लिए काम करते थे। एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और जैसे ह्यूमन ब्लड, जैसे कि मनुष्य के शरीर में ब्लड जाता है, तो वैसे ही ये जब सेंसेशन मेरे हृदय में आता था, मेरे शरीर में प्रवेश करता था, तो ह्यूमन ब्लड की तरह प्रवेश करता था, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, और जैसे ही आता था तो मेरा ह्यूमन ब्लड, मेरा ये जो होता था वो सस्पेंडेड हो जाता था, रुक जाता था। वी आर लेड अस्लीप, और हम जीते जागते क्या हो जाते थे, एक जीती जागती आत्मा बन जाते थे, एकदम मेरा शरीर शिथिल पड़ जाता था, एकदम शांत हो जाता था इन बॉडी, अपनी बॉडी में, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और एक जीती जागती आत्मा हो जाती थी। While with an eye made
quiet by the power of harmony and the deep power of joy we see into the life of things. यहाँ पर कह रहे हैं जब 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 हमारी आंखों ने मेड क्वाइट, हमारी आंखें क्या हो जाती थी, एकदम शांत हो जाती थी बाय द पावर ऑफ हार्मोनी, इस प्रकृति की सामंजस्यता बना लेती थी वो प्रकृति के साथ अपना, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और मैं प्रकृति के पास जाकर के क्या महसूस करता था, एक डीप पावर ऑफ जॉय महसूस करता था, गहराई में जॉय मुझे आता था। वो जॉय कहीं और प्राप्त ही नहीं हो सकता है, वो आनंद आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति नेचर के ज़्यादा करीब रहता है उसको एक अलग ही तरह का आनंद मिलता है। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ द थिंग्स, और हम छोटी छोटी चीज़ों में क्या महसूस करने लगते थे, जीवन महसूस करने लगते थे। हम जब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं, भौतिक जीवन में होते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद नहीं देखते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में जीवन नहीं महसूस करते। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के करीब रहता है वो क्या करता है, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद महसूस करते थे। इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, ऐसा लगता है कि ये जो मेरा विश्वास है वो वेन बिलीफ है। वेन मतलब व्यर्थ का विश्वास है, ऐसा नहीं है, मेरा व्यर्थ का विश्वास नहीं है। At oh how oft in darkness and amid the many shape of joyous daylight, when the fretful state unprofitable and the fear of the world, कह रहे हैं be but a vain belief, as oh how oft, लेकिन कैसे, in darkness and amid the many shape, मतलब अंधकारमय दुनिया में, इस अमिड द मेनी शेप, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के शेप्स बड़ी दुनिया में, कई कई तरह के पर्सनालिटी के लोग यहाँ पर आपको मिलते हैं, और जॉयलेस डे लाइट, ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिन भी होता है तो जॉयलेस हो रहा है, क्योंकि लोग अपने ही चीज़ों में व्यस्त हुए हैं। ये मेटलिस्टिक लाइफ इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग अपनी ही चीज़ों में व्यस्त हैं, वो खुद को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। व्हेन द फ्रिटफुल स्टिल, और जब ये फ्रिटफुल स्टिल मतलब स्टिल, ये जो तनाव भरी जिंदगी है वो हम पर हावी हो जाती है, अनप्रॉफिटेबल, वो हमारे लिए लाभ नहीं देती है। हमें लगता है कि हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर लेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो हमें प्रॉफिट नहीं देती, वो अनप्रॉफिटेबल होती है हमारे लिए। एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और जब ये संसार में लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और ये चीज़ें, जब ये फीवर ऑफ द वर्ल्ड हम पर हावी हो जाता है, हैव हंग अपॉन द बियरिंग ऑफ माई बीटिंग ऑफ माई हार्ट, और मेरे ऊपर हावी होकर के वो बीट करता है मेरे हार्ट को। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट्स हैव आई टर्न टू दी, और जब मेरा शरीर, मेरी आत्मा पूरी तरह से थक जाती है इन चीज़ों से, तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़ जाता हूँ। किसकी तरफ मुड़ जाता हूँ, हैव आई टर्न टू दी, हे प्रकृति मैं तुम्हारी तरफ मुड़ जाता हूँ। ओ सिल्वियन वाय, हे सिल्वियन वाय, यहाँ पर वो संबोधित कर रहे हैं वाय रिवर को। वाय रिवर जो कि टिंटन एबे एक मॉन्यूमेंट था ना, उसके जस्ट किनारे से हो करके बहती थी, तो वो उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ओ सिल्वियन वाय, हे सिल्वियन वाय। सिल्वियन मतलब पास्टोरल, घनी गहरी घाटियों से बहने वाली वाय रिवर, दाउ वॉन्डरर दो द वुड्स, तुम कैसे, तुम भ्रमण करते हुए निकलती हो, यहाँ से वॉन्डरर कर रही हो, और कहाँ तक जा रही हो, जंगलों तक जा रही हो। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, मेरी स्पिरिट प्रायः तुम्हारी तरफ, मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारी तरफ ही टर्न होती है जब मैं बहुत थक जाता हूँ। एंड नाउ विथ ग्लीम्स ऑफ हाफ एग्जिस्टिंग थॉट, अब मैं क्या हो गया हूँ, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो स्पिरिट्स है, वो अध जली हुई, हाफ एग्जिस्टिंग थॉट्स, जिस मेरे विचार क्या हो गए हैं, वो अध जली लकड़ी के समान हो गए हैं। मतलब वो ना तो मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो नेचर की तरफ जा पा रहे हैं, तो हाफ एग्जिस्टिंग थॉट्स की तरफ के साथ मैं तुम्हारी तरफ टर्न कर रहा हूँ बाय रिवर विथ मेनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, जब मेरी यादें, जब मेरी चीज़ें, रिकॉग्निशन, मैं चीज़ों को जो रिकॉल कर पा रहा हूँ बहुत ही फेंट हो गई है, बहुत धुंधली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डिम हो गई है। एंड सम वॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, और प्रायः क्या हो गई हैं, उलझन में मैं रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा परप्लेक्सिटी में रहने लगी हूँ। एंड द पिक्चर ऑफ माइंड रिवाइव्स अगेन,
और ये जो पिक्चर है, ये जो दृश्य है, मैं पुनः उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि कैसे मैं वहाँ गया था। वाइल हियर आई स्टैंड, और मैं एक बार पुनः वो सारी चीज़ें मुझे रिवाइव हो रही है कि कैसे मैं 5 साल पहले आया था इस टिंटन अब्बे वाली जगह पर, कैसे मुझे चीज़ें दिखी थी, क्या क्या चीज़ों को मैं देखा था, किन किन चीज़ों को मैं एक्सपीरियंस किया था। वो सारी चीज़ें मुझे अनुभव आ रही है, रिवाइव हो रही है, रिकॉल हो रही है वो चीज़ें। वाइल हियर आई स्टैंड, और मैं पुनः यहाँ पर स्टैंड हूँ, खड़ा हुआ हूँ। नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, मैं केवल यहाँ प्रेजेंट प्लेजर के सेंस को नहीं महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक बार यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे प्रेजेंट प्लेजर ही मिल रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे वो 5 साल पुरानी चीज़ें मुझे फिर से रिवाइव हो रही है, फिर से यादें आ रही हैं, बट विद द प्लीजिंग थॉट्स। लेकिन मैं किससे खड़ा हुआ हूँ? वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें मुझे प्लीज करती थी, जो मधुरतम चीज़ें, जो दृश्य, जो विचार मेरे अंदर आते थे, उन चीज़ों को मैं महसूस कर रहा हूँ। That in this moment there is a life and food for the future. और इस प्रकार इस पल मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए, मैं यहाँ से चीज़ों को फिर से अपनी आंखों में ले जाऊँगा, अपने दिमाग में बसा करके ले जाऊँगा, और ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए मेरे लिए किसका काम करेंगे? लाइफ का काम करेंगे और फूड का काम करेंगे। कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करूँगा तो मैं इन चीज़ों को फिर से रिवाइव करूँगा और मेरी बॉडी फिर से क्या हो जाया करेगी? सेटल हो जाया करेगी, शांत हो जाया करेगी, और फ्यूचर फूड का काम करेगी। एंड सो आई डेयर टू होप, और इस प्रकार मैं आशा करता हूँ, आशा कर सकता हूँ, तो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट। मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि प्रकृति ने मेरे पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर दिया है, मुझे चेंज कर दिया है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, कि मैं पहले क्या हुआ करता था, मैं पहले कैसे था। मेरे अंदर जब बचपना था, यहाँ पर उन्होंने अपने लाइफ स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है ना, कि बचपन में वो इन चाइल्डहुड डेज में वो प्रकृति को कैसे देखा करते थे। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ना मैनहुड डेज में वो कैसा महसूस करते हैं, एडल्टहुड डेज में वो प्रकृति को किस तरह से देखते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि मैनहुड डेज में उनका कैसा थॉट्स था। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर अब डिस्क्राइब करना शुरू कर रहे हैं कि फ्रॉम आई वॉज व्हेन फर्स्ट, कि जब मैं पहले के समय में, आई केम एमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक अ रो, कि जब मैं इन पहाड़ियों के बीच में बचपन में आया करता था, चाइल्डहुड डेज में इन पहाड़ियों के बीच में आया करता था, व्हेन लाइक अ रो, तो मैं किस तरह था? एक जस्ट लाइक अ हिरन के बच्चे की तरह था। कि जैसे हिरन का बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वो चीज़ों को देखता नहीं है, बस ऊंचा कूदी फांदी ऐसे लगाता जाता है, मतलब कूद फांद ऐसे लगाता जाता है, और उसे कुछ नहीं महसूस करता है, कुछ भी चीज़ें नहीं महसूस होती है। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं कहाँ जाया करता था? दौड़ दौड़ करके माउंटेन पर चढ़ जाया करता था। बाई द साइड्स ऑफ द डीप रिवर, और कभी कभी जो नदियाँ बह रही उनके चारों ओर उनकी तरफ जाया करता था, जहाँ जहाँ तक वो जाया करती थी। एंड द लोनली स्ट्रीम्स वॉट एवर वेयर एवर नेचर लैंड, और ये जो स्ट्रीम है, ये जो धाराएं हैं, लोनली स्ट्रीम्स जो है, वो जब चली जा रही है उनके चारों ओर जाया करता था। वेयर एवर नेचर लेट, जहाँ जहाँ नेचर, जहाँ जहाँ प्रकृति मुझे ले जाया करती थी, मैं वहाँ वहाँ जाया करता था। मोर लाइक अ मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स,